खबर आपको दे रहे हैं। जी हां, तो लगातार तैयारियों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कल कटरा पहुंचेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कल कटरा में ही रुकेंगे रेल मंत्री। प्रधानमंत्री के कार्यालय की तैयारियों का जायजा लेंगे। कार्यक्रम की तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा उनकी तरफ से। आपको बताएं कि 6 जून को कटरा पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कटरा में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा श्रीनगर रेल लाइन का उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों होगा और साथ ही चिनाब रेल ब्रिज का भी उद्घाटन पीएम करेंगे। और इसको लेकर एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कल कटरा पहुंचेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कल कटरा में ही क़याम करेंगे। कटरा में ही रुकेंगे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल रेल मंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात आवाम को मिलने वाली है। और ऐसे में आपको बताएं कि कल भी एक बैठक हुई थी प्रशासनिक अमले के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि कल रेल मंत्री कटरा पहुंचेंगे, क्योंकि कटरा में ही प्रोग्राम होने वाला है। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी रहेगी और बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के आवाम को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईद से पहले, ईद उल अजहा से पहले पुल पर कितने पिलर हैं, ये तमाम जानकारियां आप चिनाब पुल को जानने के लिए ग्राफिक्स इस वक्त सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट्स है वो आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा यादगार रहे, इसके लिए प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। आखिरी मरहले में तमाम तैयारियां अब पहुंच चुकी हैं और इन तमाम तैयारियों को देखने के लिए कल कटरा पहुंचेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और बैठक की गई थी और सभी से अपील की गई थी कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसे यादगार बनाया जाए। आपको बताएं कि कल कटरा में ही रेल मंत्री रुकने वाले हैं। कल इनका दौरा प्रस्तावित है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 6 जून को पहुंचेंगे उससे पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल किए जाने के तौर पर इस तमाम डेवलपमेंट्स को देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और 6 जून को जैसा कि आपको बता रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। सौगात ये बहुत बड़ी है क्योंकि अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल का विस्तार, रेल सेवा का विस्तार होने वाला है। पहले टुकड़ों में ये सफ़र हुआ करता था, लेकिन अब ये सफ़र टुकड़ों में नहीं बल्कि अब ये सफ़र आरामदेह होगा, क्योंकि जो सफ़र पहले घंटे लगते थे 6 से 7 अब वो 3 घंटों में हो जाया करेंगे। और कटरा पहुंचने वाले माता वैष्णो देवी का दर्शन करने वाले जो भक्त पहुंचते थे कटरा, उन्हें अब श्रीनगर पहुंचने में ज़्यादा, अगर वो दूसरे स्थानों का रुख करना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कटरा से इस वंदे भारत ट्रेन को पकड़कर आगे की ओर जा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा मानी जा रही है। हमारे साथ कई खास हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। 2 मुदस्सिर कादरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और श्रीनगर से, इसके अलावा राहुल कपूर कटरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। राहुल, 6 तारीख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को पहुंच रहे हैं कटरा और कटरा पहुंचकर वो जम्मू कश्मीर के अवाम को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इससे कटरा में किस तरीके का जोश दिखाई दे रहा है? तैयारियों के हवाले से बात करें तो क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा इंतजार किया है कि कब कश्मीर घाटी तक रेल सेवा शुरू होगी, तो बस अब वो पल आ ही चुके हैं। और 6 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और जैसा कि आपने कहा कि ऐतिहासिक वो पल होंगे। हम इस समय कटरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप अब दिया जा रहा है और अभी कटरा रेलवे स्टेशन पर किसी भी जो यात्रा कर रहे हैं, रेल के जरिए सफर कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति इस समय दी जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे होर्डिंग्स वहां पर लगना शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तस्वीर वहां पर है, होर्डिंग है और जिसमें यह साफ बताया जा रहा है कि
6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बड़ी सौगात देंगे और उधमपुर श्रीनगर के बीच जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, लगभग 272 किलोमीटर इस लंबी रेल लिंक परियोजना में कटरा से बनिहाल तक का जो रेलवे सेक्शन है उसमें अब जो है वो वंदे भारत उस पर खासतौर पर चलने जा रही है और जो कश्मीर घाटी को देश के अन्य राज्यों के साथ रेल के जरिए जोड़ेगी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कल यहां पर पहुंचेंगे और उसके अलावा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के लोगों में काफी उत्सुकता है। खासतौर पर जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं वो श्रद्धालु भी अब कश्मीर घाटी रेल के जरिए आसानी से 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और जैसे कि आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए के साथ साथ देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यहाँ की इकॉनमी हो, यहाँ का टूरिज्म हो, यहाँ का व्यापारी वर्ग हो, सबके चेहरे इस समय खिले हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। जी सना। बिल्कुल, तो राहुल हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए रुख कर लेते हैं, श्रीनगर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, बहुत सालों के इंतजार के बाद, दहाइयां गुजर गई, कश्मीर में रेल पर ट्रेन पर बैठना कहीं ना कहीं एक सपने जैसा था, ख्वाब जैसा था, और अब वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है। 6 जून को पीएम कटरा पहुंचेंगे और वो श्रद्धालु, वो भक्त जो कटरा आते थे और वो जाना चाहते थे आगे, लेकिन किसी सही साधन की वजह से वो तर्क कर देते थे इरादा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इससे माना जा सकता है कि आर्थिक बूस्ट है एक तरह से, जहां जम्मू कश्मीर के आवाम को ये एक बड़ी सौगात है, तो दूसरी तरफ जो आने वाले श्रद्धालु भक्त हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सुविधा। बिल्कुल सना, जिस तरह से आपने कहा कि जब 6 जून को ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फ्लैग ऑफ होगी तो यकीनी तौर पर ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन होगी नॉर्दर्न रेलवेज या फिर इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करेंगे, और खास तौर पर ईद उल अजहा के मौके पर एक बहुत बड़ा तोहफा होगा ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और पूरे देश की आवाम के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि मच अवेटेड प्रोजेक्ट था ये, अगर उधमपुर कटरा बारामूला रेलवे लिंक की हम बात करेंगे तो ये मच अवेटेड प्रोजेक्ट था। काफी इंतजार था लोगों को कि कब ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा और बराह रास्त तौर पर जो रेल कनेक्टिविटी है कश्मीर और जम्मू डिवीजन के बीच में, तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी और डायरेक्ट तौर पर अब लोग जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर जो है वो कर सकेंगे। और इस वजह से जहां जम्मू या फिर दिल्ली जाना घंटों का सफर था या दिनों का सफर था, अब वो घंटों और मिनटों में तब्दील होगा। और इस हवाले से काफी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी है। और कुछ दिन पहले हमने बडगाम रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और वहां पर हमने देखा कि काफी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। और इसी तरह से नौगाम या फिर जो साउथ कश्मीर के रेलवे स्टेशन है वहां पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। और मुदस्सिर ये जानना चाहेंगे, मुदस्सिर आप साथ ही साथ ये बताइएगा कि कटरा से जो वंदे भारत चलेगी वो किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर चलेगी और कहां तक जाएगी? जितने भी आला अधिकारी थे तो उन्होंने शिरकत की और उसमें जो पीएम और उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसको चाक आउट किया गया और सिक्योरिटी पर भी बात हुई, जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है। और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो शिरकत है उस समारोह में कटरा में, तो उस पर भी बात हुई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि काफी जोश है लोगों में। और जिस तरह से आपने कहा कि जो यहाँ का सफर था, जो हिली टेरेन्स है, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज की अगर हम बात करेंगे तो चिनाब ब्रिज वो कि काफी अट्रैक्टिव एक साबित हो रहा है, जो कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज माना जाता है। और उसके बाद जब चिनाब के ऊपर जो पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है तो उसमें जो टनलें गुजरती है, जो टनल्स हैं, तो यकीनी तौर पर वो भी एक टूरिज्म एस्पेक्ट व्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो काफी अहमियत के हामिल होंगे। और एक खूबसूरत तरीन रेलवे ट्रैक में ये ट्रैक जो है वो शुमार होता है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों का एक ख्वाब था कि ऑल वेदर रूट जो है उनको मिले, और ये समझना चाहेंगे आपसे, क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है? अगर आपको आवाज मिल पा रही होगी तो ये समझना चाहेंगे कि पहले जम्मू लोग पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वो कटरा का रुख करेंगे, कटरा से डायरेक्ट ये श्रीनगर की तरफ रेल जाएगी। इस बीच स्टॉपेज कितने होंगे, कौन कौन से स्टेशंस को ये छूती हुई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी, इस हवाले से क्या जानकारी है? अब जो ये रेलवे लिंक तैयार हो रही है, अब रेल जो है आर पार चलेगी, तो इसे यकीनी तौर पर जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी का ख्वाब था लोगों का वो भी पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, इकोनॉमिक व्यू से देखेंगे तो काफी अहमियत का हामिल है ये प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अब जो टूरिस्ट है वो बराह रास्त तौर पर दिल्ली से, कन्याकुमारी से या बाकी स्टेट से जो है कश्मीर पहुंच सकेंगे। और बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, रुक कर लेते हैं। रियासी का हमारे साथ
कटरा से जुड़े हुए हैं राहुल कपूर। राहुल, एक बार दिखाइएगा जरा तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। होर्डिंग्स और बैनर आपके पीछे हम देख रहे हैं कि लगे हुए हैं, और रेलवे स्टेशन को किस तरीके से बदला जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कटरा आएंगे, और कहां कहां पर खास तैयारियां की गई हैं और वेन्यू क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम के हवाले से अगर कोई जानकारी मिल पाई है मिनट टू मिनट, इसको लेकर जानकारी। देखिए सना, सबसे पहले तो हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। होर्डिंग, जो पहली होर्डिंग लग चुकी है कटरा में, और न्यूज 18 JKLH की टीम फर्स्ट एक्सक्लूसिव, ये पहली होर्डिंग इस समय कटरा में लगी है। और इस होर्डिंग को यहां पर लगने का इंतजार देश के साथ साथ दुनिया ने भी किया है कि कब वो समय आएगा जिस समय ये होर्डिंग लगेगी, क्योंकि इनॉग्रेशन से पहले की तैयारियों की जो बात कही जाती है। और 272 किलोमीटर लंबी इस रेल लिंक परियोजना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं चप्पे चप्पे पर, और इसके साथ साथ में तैयारियां हर एक स्टेशन पे तैयारियां की गई हैं। हर उस ब्रिज पर तैयारी की गई है जिस ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दौरा भी कर सकते हैं, उसकी इनॉग्रेशन करेंगे, जैसे कि चिनाब ब्रिज हो गया, अंजी घाट ब्रिज हो गया। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस पूरी रेल लिंक परियोजना को मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कई बार, सैकड़ों बार अपने कई भाषणों में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का जिक्र किया है, यानी कि उनके दिल के बेहद ही करीब ये रेल लिंक परियोजना है। और कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों के साथ जब रेल के जरिए जोड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वंदे भारत को, पहली वंदे भारत को, खास जो वंदे भारत डिजाइन की गई है ऑल वेदर के लिए, उसको हरी झंडी दिखाएंगे तो ऐतिहासिक पल होंगे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। तैयारियों को यहां पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल जो GM नॉर्दर्न रेलवे है अशोक वर्मा, वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। उसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और तमाम तर तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। और हर तरफ जो है वो इस समय खुशी की लहर है। लोगों में काफी उत्सुकता है, प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, उनके जो उनका जहां पर प्रधानमंत्री जी जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे, वहां पर लोग जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही जब ट्रेन जो है वो वंदे भारत जो एक्सप्रेस दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरेगी, वो सफर करने के लिए देश और दुनिया के लोग काफी उत्सुक हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बेहद ही इस समय खुश दिखाई दे रहे हैं। जी सना जी, कटरा रेलवे स्टेशन से चिनाब रेलवे ब्रिज की अगर दूरी की बात करें तो वो कितनी होगी, क्योंकि उत्सुक बहुत होंगे, अभी तक तस्वीरों में देख रहे होंगे दर्शक, और जब श्रद्धालु या फिर पर्यटक पहुंचेंगे तो वो एक्सपीरियंस करेंगे। इसकी दूरी कितनी होगी राहुल, कटरा से? माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन है, वहां से लगभग आप कह सकते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर तक का जो वाया रेल डिस्टेंस है। और मैं कुछ ही मिनटों में जो यात्री हैं वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर पहुंच जाएंगे। और वहां से अधिकतर ये सफर जो है वो सुरंगों के जरिए है, ब्रिजों के जरिए है। तो काफी एक जब ये रेल कश्मीर घाटी पहुंचेगी तो सफर जो है वो रोमांच से भरा हुआ भी होगा। काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस ये देगा पर्यटकों को और श्रद्धालु को जो पहुंचेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मुदस्सिर का। मुदस्सिर, मेरा सवाल ये था, शायद आपको आवाज में नहीं पहुंची, मेरा सवाल ये था कि जब कटरा पहुंचे हुए श्रद्धालु अगर श्रीनगर का रुख करना चाहेंगे तो वो वंदे भारत का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे। ये ट्रेन कहाँ कहाँ पर स्टॉपेज है इसका, और कौन कौन से रेलवे स्टेशन बीच में आएंगे, इस हवाले से कुछ जानकारी अगर हो आपके पास तो दीजिएगा मुदस्सिर। देखिए सना, अगर ओवरऑल हम इस ट्रेन की बात करेंगे तो जिस तरह से हमने कहा कि काफी फायदेमंद साबित होगी, और जिस तरह से अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो काफी अहमियत की हामिल ये ट्रेन है। तो अभी तक जिस तरह से ये स्टेशन की बात है तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये ट्रेन जो है श्रीनगर में रुकेगी और उसके बाद जो है बडगाम भी शायद वहां पे रुकेगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ की लोगों की डिमांड है तो वो चाहते हैं कि स्टेशन में इजाफा हो जाए, क्योंकि जो अनंतनाग स्टेशन है या फिर बानिहाल की अगर हम बात करेंगे तो वो मेन स्टेशन माने जाते हैं। और ऐसा डिमांड जो है वहां के लोगों की जानिब से आ रहा है कि जो स्टेशन है उसमें मजीद इजाफा हो जाए। और इसके साथ साथ बारामूला जो है, जो कि आखिरी पड़ाव है अभी इस रेलवे लाइन का, तो वहां पर भी लोग चाहते हैं कि वंदे भारत वहां तक पूरी मुकम्मल तौर पर पहुंच जाए, ताकि इसका बराह रास्त तौर पर लोग जो है फायदा उठा सकेंगे। और ये उम्मीद की जा सकती है कि जो ही इस ट्रेन का आगाज होगा, इसको PM जो है हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ये ट्रेन जो है कश्मीर पहुंचेगी। तो उसके बाद एक स्ट्रैटेजी
चाकआउट की जाएगी और हो सकता है कि आइंदा वक्त में जो स्टेशन है उसमें मजीद जो है इजाफा किया जाए। और इस तरह से अगर अनंतनाग की हम बात करेंगे तो अनंतनाग पहुंचने वाले लोगों के लिए जो है या अगर वहां साउथ कश्मीर के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है तो वहां ये ट्रेन काफी सूदमंद साबित हो सकती है अगर अनंतनाग में इस तरह का जो है स्टेशन बनाया जा सकता है। तो यकीनी तौर पर जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है या फिर जो आम लोग हैं वो जरूर चाहेंगे कि स्टेशन में इजाफा हो और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है जो मेन स्टेशन है जो मेन डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की तो वहां पर ये वंदे भारत ट्रेन जो है वहां पर रुके और आम लोगों के साथ साथ जो कि स्टूडेंट कम्युनिटी है या फिर जो टूरिस्ट है या श्रद्धालु है, जिस तरह से हमने अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया कि आइंदा माह में जुलाई में वो शुरू होने वाली है, तो उनके लिए भी तो सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा और सभी के लिए सुविधाजनक होगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया इस वक्त कटरा की रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें दिखाने के लिए। तैयारियां अपने अंतिम चरण में इस वक्त दिखाई दे रही हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं और